विद्यार्थियों, आज की कक्षा में कला क्या है, कला किसे कहते हैं, कला कितने प्रकार की होती है, चित्रकला, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला, संगीत कला, काव्य कला आदि कलाओं के बारे में बताया जाएगा। कला के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले कला की पृष्ठभूमि के बारे में जानना पड़ेगा। कला की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा। कला का उद्गम मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। कला की उत्पत्ति की जा सकती है। मानव के विभिन्न अंतः संवेगों, भावों आदि को किसी निश्चित स्वरूप में बांधना ही कला है। मानव के अंतः अनुभूत भावों का उद्गम स्थल उसका मन है। कला मानव के विचारों का एक साक्षात रूप है। कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कला कल्याण की जननी है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। यह अभिव्यक्ति का माध्यम कोई भी हो सकता है। एक श्रेष्ठ कलाकृति का जन्म अंतः मन व चेतन मन दोनों के परस्पर सहयोग से ही होता है, क्योंकि ऐसी कला में मानव समाज के कल्याण व परोपकार की भावना निहित रहती है। कई प्रसिद्ध इतिहासकारों, कवियों, विद्वानों ने कला की परिभाषा अपने अपने मतानुसार दी हैं, देने की कोशिश की है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जो सत हैं, जो सुंदर हैं, वही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है। इसी प्रकार असित कुमार हल्दर के मत में कला मानव का सात्विक गुण है, एक सरल भाषा है जो मानव जीवन के सत्यों को सौंदर्यात्मक एवं कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार प्लेटो ने भी अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। कला जो सत्य हैं, प्रकृति में जो सत्य हैं
उसकी अनुकृति की अनुकृति, ये प्लेटो का। आगे अरस्तु ने भी कहा है कि कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों द्वारा, कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण है। इन्होंने भी प्रकृति की बात कही है। प्रकृति की जो सौंदर्यमय अनुभव हैं उसका अनुकरण। इसी प्रकार कवि शैले, श्याम सुंदर दास, फ्रायड, भागवे, टाल्स्टाय, शीलर, डार्विन, स्पेंसर, हर्बर्ट रीड तथा आर.जी. कलिंगवुड आदि कई विद्वानों, लेखकों, इतिहासकारों ने कला को अपने अपने मतानुसार परिभाषित करने का प्रयास किया। भारत में कला को योग साधना माना गया है। कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। वह हमारी शक्ति, हमारी कल्पना शक्ति एवं सृजन शक्ति से युक्त हैं। सौंदर्यात्मक पक्ष, सौंदर्यात्मक तीव्रतम अनुभूति से आत्मविभोर होकर ही कलाकार कृति का सृजन करता है, निर्माण करता। सौंदर्यात्मक तीव्रतम अनुभूति से आत्मविभोर होकर ही कलाकार कृति का सृजन करता है, निर्माण करता है। इस प्रकार की कला ही वास्तव में भावपूर्ण व रसपूर्ण होती है। इस प्रकार की कला ही वास्तव में भावपूर्ण व रसपूर्ण कला होती है। अतः कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। अतः कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। प्राचीन गुहावासियों से लेकर आज तक मानव की इस कला का विकास क्रम रुका नहीं है, बल्कि देश काल की परिस्थितियों के आधार पर वह आगे ही बढ़ता गया है। ताड़पत्र, छाल, कपड़ा, गुफाएं, भित्तियों, दीवारों और चट्टानों आदि पर जो भी जहाँ भी स्थान मिला उसने उसी स्थान उसे ही सृजन का धरातल या माध्यम बना लिया और उस पर अपनी सौंदर्यात्मक भावपूर्ण अभिव्यक्तियों को उकेर दिया। कला का अर्थ, कला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, किस प्रकार, किन किन शब्दों से बनी हुई। कला की शब्द उत्पत्ति, कला शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के कल धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ सुंदर, मधुर, कोमल, सुख लाने वाला आदि है। कल का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल, सुख लाने वाला आदि है। क लाती ददाती कला, क लाती ददातीत कला, क लाती ददातीत कला। क प्लस ला, क प्लस ला। क का मतलब सुंदर हो गया, क का अर्थ मतलब सुंदर, प्रसन्नता, आनंद हो गया। और ला का मीन्स है देना, कला। ला का मीन्स आनंद देना, देना। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ईसा पूर्व
दूसरी शताब्दी में किया गया है। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा गया। इस आर्ट शब्द का जन्म लैटिन शब्द आर्स या आर्टिस से हुआ है तथा अर धातु से बना है, जिसका अर्थ है पैदा करना, बनाना। अर धातु से बना है जिसका अर्थ है पैदा करना, बनाना आदि है। जैसे कल्पना कर चित्र रचना करना, नाट्य करना, काव्य करना आदि सभी स्वरूप दर्शक को आनंद की अनुभूति देते हैं, आनंद उत्पन्न करते हैं। कला का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट। प्राचीन काल से ही लेकर आधुनिक वैज्ञानिक युग तक कला का महत्व अनवरत रूप से सत्य रहा है। कला मानव जीवन के हर क्षेत्र में रच बस गई है। कलाओं के द्वारा ही मनुष्य सुख एवं शांति का अनुभव करता है और उसकी सहायता से वह अपने जीवन को सजाते संवारते कलामय बनाता है। ललित कलाओं के साथ सौंदर्य आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है। किसी भी अच्छी कलाकृति को देखते ही मनुष्य स्वतः ही भाव विभोर हो जाता है और उस कलाकृति के रसास्वादन में लीन हो जाता है। यह उसकी परमानंद की चरम स्थिति होती है, जहाँ मनुष्य या दृष्टा अपने स्वयं को भूलकर केवल आनंदानुभूति में डूब जाता है। भारतीय आचार्यों के अनुसार जैसे लियते परमानंदे यथात्मा सा परा कला, लियते परमानंदे यथात्मा सा परा कला, अर्थात जो कला परम आनंद प्रदान करती हैं वही सच्ची व श्रेष्ठ कला है और ऐसी कला ही कल्याणकारी भी होती है। कला के रसास्वादन से मनुष्यता की चेतना का गुणात्मक विकास होता है। कला मानवता के स्वरूप को ही बल देती है। कला मनुष्य की नई प्रतिमा गढ़ देती है। इसलिए शिक्षा में भी कला का स्थान अनिवार्य रूप से हो रहा है। बाल्यकाल से ही कला की शिक्षा दी जाती है, अतः कला का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और मानव जीवन के लिए वह निश्चित रूप से कल्याणकारी है। आगे प्लेटो ने कहा है कि कलाएं मानव को शिक्षित व सुसंस्कृत बनाती हैं। ऐसे निष्कर्ष रूप से हमें कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि कला के अनेक पहलू हैं, अनेक दिशाएं हैं, विविध इन दिशाओं में अनेक उद्देश्य तथा विशेषताएं हैं। कला को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है। कला रूप का सृजन करती हैं, अव्यक्त को व्यक्त करती हैं। कला व्यापक है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा का